चलो अभी हम लोग नाउन कोको इधर आओ, लो अपना टेडी बियर ले जाओ तुम। कोको लाओ टेडी बियर दो तो उसका। सर ये लगा दीजिए जैसे आप बोल रहे आ जाओ लो अपना टेडी बियर ले जाओ। को पता है जल्दी से भागे। चलो जाओ लेके जाओ उसको। देखो क्या बोल रहा है। कौन कौन नाउन पढ़ चुका है? कॉमन नाउन, एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्टिव, अच्छा दो एब्स्ट्रैक्ट और नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हो गया। सबसे मेन तो भूल गया तुम लोग, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन बोले और एगो Common noun. अच्छा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। अच्छा ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। इसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन में दो नाउन कौन कौन पढ़ा चुका आ रहा है एग्जाम में? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। और एक मॉडर्न में होता है वही प्रॉपर वाला आ जाता है। और काउंटेबल में कौन कौन हो जाता है? दो को मिलकर काउंटेबल बनता है। कौन कौन? प्रॉप नहीं, कॉमन, और कलेक्टिव कलेक्टिव मिलकर, ठीक है। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट मिलकर बन जाता है क्या? अनकाउंटेबल। क्योंकि मटेरियल नाउन सोचो, अनकाउंटेबल का मतलब क्या है कि जिसको गिन नहीं सकते, ठीक। और तुम खुद सोचो मटेरियल नाउन को गिन सकते हैं। और उसको मटेरियल नाउन में इसीलिए रखे हैं जिसको केवल नाप तोल सकते, गिन नहीं सकते। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो ऐसे भी छोड़ दो, ठीक है, उससे उम्मीद ही नहीं रखना है क्योंकि उसको केवल महसूस कर सकते हैं। अब इतना तरह का नाउन पढ़ लिए, ठीक है। सर महसूस करना वो क्या बोल रहे हैं बाबू, समझो बात को। बोल रहे हैं कि अब हम लोग पढ़े कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड से मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब कुछ चीज का मिक्सचर होगा। अभी हम लोग कंपाउंड से क्या समझे हैं? अभी तक कंपाउंड तुमको अगर सुनाई देता है तो तुम क्या समझते हो? किसी चीज का मिक्सचर होगा, दो चार गो चीज को मिला के बना होगा। तो वैसा ही है यहाँ, चुपचाप सीधा बोल रहा है कंपाउंड नाउन। इसका मतलब क्या है कि कोई दो चार चीज को मिला करके नाउन बना होगा, ठीक। अब देखो नाउन जो है बाबू, कंपाउंड नाउन पक्का दो चार कंडीशन है जिसमें नाउन बनता है, ठीक है। तो कौन कौन नाउन है? मतलब कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे नाउन नाउन के साथ जुड़ के कंपाउंड नाउन बना सकता है, नाउन वर्ब के साथ बना सकता है जुड़ के, एगो एडजेक्टिव और एगो एगो एडजेक्टिव और एगो नाउन को मिला करके बन सकता है। तीन कंडीशन। चौथा कंडीशन जो तुम लोग को जहां तक पढ़ना है वो बता रहे हैं, एगो प्रीपोजिशन और नाउन को मिला करके नाउन बन सकता है। समझ आ रहा है? कुछ कुछ ऐसा नाउन रहता है जो पहले से कंपाउंड रहता है, उसको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। जैसे नोटबुक, कभी भी नोट और बुक को अलग लिखे हो मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा नाउन होता है जिसको कंबाइन रूप में ही लिखना है, लेकिन उसको एक के संगे लिखना पड़ेगा, अलग अलग करके। वो भी वाटरफॉल। जैसे बस स्टॉप लिखना है, कैसे लिखोगे? बस और स्टॉप एक साथ नहीं लिख सकते हो, अलग अलग लिखना होगा। जैसे एक सेकंड, हम्प्टी डम्प्टी, हम्प्टी डम्प्टी का मतलब नाटा मोटा आदमी, तो वहाँ एक साथ नहीं लिख सकते ना सटा करके। हम्प्टी एक छोटा सा डैश इधर उधर, हाँ, उसके बाद डम्प्टी। समझ आ रहा है? हम्प्टी डम्प्टी का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हम दिए थे, कौन वाला? हम्प्टी डम्प्टी सेट इन अ वॉल, मतलब नाटा मोटा आदमी दीवार में चिपका हुआ है, नहीं दीवार में चिपका हुआ है। सेट इन अ वॉल, दीवार में चिपका हुआ है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। देखो बाबू, देखो बोल क्या रहे हैं, समझो बात को। देखो तो यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे, काहे कि बाबू बुक वाला तुम देख भी सकते हो, तो यहाँ केवल समझना है। तो पहला चीज समझो क्या, जैसे नाउन नाउन को मिला के कैसे कैसे बन सकता है वर्ड, बोलो। बेड क्या है? एक नाउन है। रूम एक नाउन है। बेड क्या है? एक कॉमन नाउन है। रूम भी एक कॉमन नाउन है। मिल करके क्या बन गया? बेडरूम। एक वर्ड है, एक साथ लिखना है। समझ आ रहा है? सर ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। जैसे लेडी बर्ड, लेडी बर्ड का क्या मतलब होगा? मतलब ऐसा बर्ड जो कि मतलब फीमेल है, फीमेल बर्ड हो गया, मतलब जेंडर उसका फेमिनिन जेंडर है। तो वहाँ जैसे मोटरसाइकिल, अब बोलो मोटर और साइकिल एक साथ लिखते हैं, तो भाई उसको अलग अलग कर देंगे तो कोई मीनिंग होगा नहीं। मोटर अलग हो जाएगा, साइकिल अलग हो जाएगा, तब पता चलेगा कि एगो पानी वाला मोटर लाना पड़ गया, एगो साइकिल लाना पड़ गया, लेकिन एक साथ लिखेंगे। हाँ, तो बात यहाँ पे बाबू ये है, मोटरसाइकिल आ गया, ठीक है ना। तो समझो, तो ऐसे ही बहुत सारा और बोलो, दो चार को अपने मन से एग्जाम्पल बताओ बिना देखे हुए। नोटबुक तो हम ही बता दिए थे। वाटरफॉल नहीं, वाटर एक क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है। और फॉल का मतलब होता है गिरना, तो वर्ब हो गया। वो थर्ड वाले एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। तुम बताओ नाउन वाला। बस नाम ही वाला। हाँ,
क्लासरूम। नहीं, रेन का मतलब भी बारिश होना होता है। सर क्लासरूम। क्लासरूम। टूथपेस्ट, टूथ का मतलब दांत होता है, पेस्ट का मतलब भी नाउन होता है। अच्छा, वाटरमेलन। वाटर पानी। अरे वाटरमेलन मतलब कि तरबूज। हाँ, मतलब तरबूज का हिंदी निकाला जाए अगर तोड़ के तो क्या होगा? हाँ, वाटरमेलन का। यहाँ तक समझ। जैसे फायर फाइटर, जैसे डस्टबिन बोलते हैं। Firefighter। अब बोलो डस्टबिन को अगर कहीं पे लिखा हुआ है डस्ट और डस्टबिन, उसको अलग अलग करके दूर लिख दो, डस्ट और बिन, तो क्या होगा? डस्ट इधर फेंकना है और बीन का डिब्बा इधर फेंकना है। ठीक है ना? तो गलत हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू बोलो? टेबल। हाँ, टेबल। टेबल क्लॉथ हो सकता है। टेबल क्लॉथ हो सकता है ना? नहीं। टेबल और क्लॉथ। हाँ, टेबल और क्लॉथ के मिलकर के बना, लेकिन वर्ड सैंडविच। सैंडविच नहीं, सैंडविच तो एक वर्ड सैंडबाल। हो सकता है। कप नूडल्स। कप है और नूडल्स, इसका मतलब क्या हुआ बाबू? देखो, पहले तो कप कभी बना होगा बहुत पहले, मैगी कुछ सालों से है, ठीक। सर कप के। कप के तो मतलब क्या है? साफ पता चल रहा है कप में। चॉकलेट के। हाँ, चॉकलेट के। चॉकलेट का केक तो मतलब कप में केक भरा हुआ है, कप में मैगी भरा हुआ है। समझ आ रहा है? अब हम लोग पढ़ेंगे। चॉकलेट में केक भरा हुआ है, चॉकलेट के। अरे केक में चॉकलेट है मतलब? पूरे। कुरकुरे नहीं है। गोल गप्पा। गोल है, गोल गप्पा गप्पा। गप गप आ गप्पा। चलो ठीक है, इधर देखो क्या है। एडजेक्टिव वाला बड़ा मजा आएगा। जैसे एग्जाम्पल सबसे अच्छा हम बताते हैं। ग्रीन ग्रोसर बताए थे। ग्रीन ग्रोसर का मतलब क्या होता है? जो हरा सब्जी बेचता है, ठीक है। ग्रीन का मतलब साफ पता चला हरा, और ग्रोसर का मतलब बेचने वाला। समझ आ रहा है? हरा बेचने वाला। जैसे लाउड स्पीकर, हम लोग सुनते हैं घर में सबका रहता है लाउड और स्पीकर। इसका मतलब क्या है भाई? मतलब स्पीकर एगो है जो कि छोटा सा साउंड को बड़ा करके बताता है, ठीक है। उसका इंटेंसिटी, उसका हो सकता है वेवलेंथ वगैरह बदल के बताता है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ वहां पे लाउड का मतलब क्या होगा? तेजी से बोलने वाला, तेजी से बोलने वाला स्पीकर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जैसे फुल मून बोलते हैं ना, मून बहुत तरह का होता है। हाफ मून, बहुत, क्वार्टर मून। हाँ 8 गो मून होता है, ठीक है। 8 तरह का मून का स्लॉटिंग होता है। अब बोलो फुल मून का मतलब क्या हो गया? फुल मून का मतलब पूरा मून, है ना। जैसे ब्लैक बोर्ड, समझो सबका भी एग्जाम्पल। हाँ, अब यहाँ समझो बाबू, जितना भी एग्जाम्पल दिए सब में पहला नहीं, सब में पहला जो वर्ड आ रहा है वो सब एडजेक्टिव है। पहले दोनों नाउन था। जैसे जोड़ो, ब्लैक क्या है? नाउन है? नहीं। ब्लैक क्या बता रहा है? अरे क्वालिटी बता रहा है, रंग बता रहा है। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नहीं, अरे क्वालिटी किसी का बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। फुल मून, जल्दी बताओ, फुल क्या बता रहा है? अरे अमाउंट को बता रहा है। एडजेक्टिव ऑफ बोलो। नंबर, क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक है। 7 स्टार बोल के बताओ। 7 स्टार कौन क्या होगा? अरे स्टार तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्यों? क्योंकि 7 को गिना जा सकता है, हाँ। और वहाँ फुल नहीं गिना जा सकता है। समझ आया कि नहीं? नाउन पढ़े थे, एडजेक्टिव बीच में पढ़ाए थे। अब समझ में नाउन पढ़ो नाउन दोनों एक साथ कैसे कंबाइन हो गया। अब देखो आगे पढ़ाते हैं। जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक। और मदर का मतलब माँ, मतलब कि बड़ी, मतलब बड़ी मम्मी। हाँ, ग्रैंड का एक मिनट, बड़ी का मतलब बिग होता है, ठीक है, इल्डर होता है। ग्रैंड का मतलब होता है सबसे बड़ा, तो घर में सबसे बड़ा दादे दादी होता है। अभी क्योंकि इस तरीका का मतलब हम लोग का इवोल्यूशन नहीं चल रहा है कि हम लोग परदादा परदादी के साथ रहे, अभी भी रहता है। जैसे मेरी अभी परनानी जिंदा है। हाँ सर, जैसे कि आगे समझो क्या है बाबू, इतना समझ में आ रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, सुपर हीरो। बोलो हीरो क्या है? एक नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। सोच समझ के तुम बोला करो, प्रॉपर नाउन। फिर सोचो। हीरो कौन सा नाउन? दिमाग लगाओ। कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन बोला है। हाँ, तो तुम श्योर नहीं? तुम ढाई से बोलना देती हो, पहले एक बार सोचो बोलने से पहले। अब बोलो हीरो बोले, सुपर बोले, तो हीरो तो हो गया कॉमन नाउन। सुपर बोलो एडजेक्टिव है। एक मिनट, सुपर से क्या मतलब? अच्छा, क्वालिटी को इनहेंस कर रहा है, तो कौन सा नाउन होगा? कौन सा एडजेक्टिव होगा? चुप रहेगा तो सुपर, चुप रहेगा। सुपर कौन सा एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव ऑफ सुपर से सोचो, दिमाग लगाना, क्या बता रहा है? उसका खासियत बता रहा है। तुम बताओ, पक्का ऐसा ही बोल रहा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तुम बताइए। फुल मून, फुल मून
अभी बताए थे, चलो हटाओ, यहां से पूछते हैं। ट्विंकलिंग स्टार, ट्विंकल नहीं, एक मिनट, हाँ तुम बताइए, एक सेकंड तुम बताइए बाबू। ग्लिटर स्टार समझाओ हमको। ग्लिटर स्टार, स्टार का मतलब क्या हुआ? तारा। तारा। और ग्लिटर क्या है? चमकीला। चमकीला। तो ग्लिटर उसका कौन सा मतलब क्या बता रहा है, तो कौन सा एडजेक्टिव होगा? चुप रहेगा, बोलो। एडजेक्टिव ही होगा। हाँ एडजेक्ट, अरे ग्लिटर है चमक, चमक, चमकने वाला। उसके बारे में बता रहा हाँ है। तो चमकने वाला, तो कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे तुमको डिनोट किया जा रहा है, पहले ही बताओ, बोलो। कौन कौन सा होता है? ग्लिटरिंग स्टार, इसका मतलब कि एडजेक्टिव कौन कौन सा होता है? बहुत सारे, 11-10 तरह का बताए थे। आप जो पढ़ाए हैं। हाँ 10 पढ़ाए हैं। एडजेक्टिव होता है और अरे कौन सा एडजेक्टिव ये है? अरे Adjective क्वालिटी होता बता रहा है, quality। क्वालिटी बता रहा है ना। एडजेक्टिव। अच्छा, बताओ। फिफ्थ बुक कहीं पे लिखा हुआ है जो फिफ्थ बुक, बताओ। एग्जैक्ट, उसके बारे में बता बुक तो बता रहा है फिफ्थ बुक। उसके बारे में बता रहा है। हाँ तो क्या बता रहा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नहीं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब तुम बताएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर, कार्डिनल की ऑर्डिनल? कार्डिनल। बोलो। कार्डिनल। कार्डिनल की ऑर्डिनल बताए थे। एगो 1 2 3 रहेगा, उसका अलग होता है, और 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड रहता है, उसका अलग रहता है। क्या नाम है? कार्डिनल। कार्डिनल ही होगा। कार्डिनल ही होगा। कार्डिनल ही होगा। हो गया, ठीक है। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड। अब समझ में। ऑर्डिनल। ऑर्डिनल कार्डिनल। अच्छा ठीक है। है। इसका confusion- हाँ। ऑर्डिनल ऑर्डिनल ऑर्डिनल। इसका कंफ्यूजन तुम लोग सोच के पढ़ के कल क्लियर करेगा, ठीक। आगे पढ़ो, आगे देखो, ठीक है। तुम सिंपल अभी जवाब दे देखो, बताओ। ब्यूटीफुल गर्ल, इसका बताओ। ब्यूटीफुल गर्ल, के बारे में बताओ। तो कौन सा क्वालिटी है, कौन सा एडजेक्टिव है? जल्दी से बोलो, सोचना का है इतना, बोलो। क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी बोल रहे अच्छा। थे। अच्छा। ब्लैक पेपर, तुम चुप रहेगा, तुम बोलो। ब्लैक पेपर, बोलो। बता तो नहीं। अच्छा ठीक है, बोलो ब्लैक पेपर। ब्लैक के बारे में बता रहे हैं। नहीं, पेपर पहले क्या है? पेपर कौन सा नाउन है Common पहले? noun। अच्छा कॉमन नाउन। और पेपर का क्वालिटी कौन बता रहा है? ले हम ही बता दिए। क्वांटिटी। तो अब यहाँ से तुम्हारा सीरीज शुरू, ठीक। तो तुमको बताना है, हम तीनों को क्वेश्चन पूछेंगे और तीनों का एग्जाम्पल 3-4 को पूछते बताना है, ठीक है। और सारा कंपाउंड नाउन है, कौन चीज से मिलकर बना है? एक रहेगा उसका, एक। चलो देखो, अब तुमको बताना है, जैसे हम बोल रहे, तुमको बताना है ब्लैक डॉग, समझाओ। बोलो ब्लैक डॉग अगर है, वो क्या है? एक कंपाउंड नाउन आ गया, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ। बोलो एडजेक्टिव ऑफ, बोलो जल्दी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, ये जैसे देखो कोको है, ये क्या है? क्वालिटी है। हाँ क्वालिटी है इसका ना, कि ब्लैक है। काला कुत्ता है। तेज वाली कुत्ती है। बड़ी मार मारेगी तुमको ही। ये कौन चलो ठीक सा है, अब समझो यहाँ। अब देखो क्वार्टर प्लेट, क्वार्टर। बोलो कौन सा है यहाँ पे? बोलो कौन सा, मतलब प्लेट क्या है, पहले ही बताओ। सर हमको याद आ गया। तुम चुप हो गए। कॉमन है। कॉमन। और क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? वो कौन सा एडजेक्टिव बता रहा है, बताओ, बोलो जल्दी। क्वांटिटी। यस, सही जवाब। हाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वेरी गुड। अब इस हम लोग का जो भी है, मतलब आगे का टॉपिक वो एकदम आसान हो गया, ठीक। समझो, अब पढ़ेंगे का पढ़ लिए नाउन। अब छोड़ दे इसका, मैं हम जुगाड़ देते। लो बाबू जाओ जाओ, तुम खेलो अब इससे। चलो देखो, बोल क्या रहे हैं अब, देखो क्या बोल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? कौन कौन पढ़ लिए? बोलो कंपाउंड नाउन में नाउन नाउन वाला पढ़ लिए, जैसे नोटबुक, बोलो रेनबो, समझ। अच्छा दूसरा बोलो कौन सा पढ़ लिए? दूसरा पढ़ लिए एडजेक्टिव नाउन वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ब नाउन, उसके बाद प्रीपोजिशन नाउन। तो वर्ब नाउन में देखो कैसे बनेगा, जैसे होमवर्क। होम क्या है? घर है। घर एक कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। वर्क क्या है? काम। आ गया ना, एगो नाउन एगो वर्ब। जैसे डे क्रीम, नहीं डे ड्रीम, बोलो डे हो गया,
कौन सा नाउन? ड्रीम क्या हो गया? ड्रीम का मतलब सपना देखना, कोई काम है, वर्ब है। ठीक, आगे देखो। अच्छा, रेन फॉल, रेन का मतलब क्या होता है बाबू? बारिश। ठीक है, फॉल का मतलब गिरना, वाटर फॉल। तो वाटर हो गया एक नाउन, कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अच्छा, फॉल का मतलब? फॉल का मतलब वर्ब, लेकिन वाटर कॉमन नाउन नहीं है। कॉमन नाउन कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज से बना है। नहीं, मटेरियल नाउन क्यों है? क्योंकि उसको ना हम लोग वाटर को गिन सकते हैं, नहीं ना, वो चाहे तो नाप सकते हैं, चाहे तौल सकते हैं। हाँ, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के ग्रुप में कौन सा में आता है? वो मटेरियल नाउन में। चलो और देखते हैं एक आध एग्जाम, एक आध और बताते हैं। देखो, दो बताते हैं। हेयर कट, हेयर क्या है? एक नाउन है, कॉमन नाउन। अच्छा, और बोलो, इधर देखो, कॉमन नाउन। दूसरा क्या है? दूसरा है सनसेट, सूरज क्या है? कौन सा नाउन? तुम चुप रहेगा, बोलो। सन क्या है? कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। अच्छा, और सेट क्या है? सेट का मतलब वर्ब। समझ आ रहा है? हाँ, वर्ब आ गया, खत्म हो गया। ये वाटरफॉल देखो पीछे आ रही, पहले से लड़का बता दिया था। अर्थ क्विक, बोलो। अर्थ क्या है? प्रॉपर नाउन। और क्विक वर्ब। अब देखो प्रीपोजिशन से कैसे बनेगा? आफ्टरनून क्या होगा? आफ्टर का मतलब बाद, और नाउन एगो हो गया क्या? नून। अच्छा, ओवरकोट, ओवर क्या है? ओवरनाइट, ओवरनाइट, नाइट के बाद। देखो इधर, नाइट के बाद। सर कोट तो प्रॉपर नाउन है ना, अदालत नहीं, कोट वो वाला नहीं। कोट का मतलब यहाँ अंडरग्राउंड, ग्राउंड का मतलब बाबू जमीन, अंडर का मतलब जमीन के अंदर। समझ आ रहा है? तो ग्राउंड कौन सा नाउन है? बोलो। कॉमन नाउन। और अंडर कौन सा? प्रीपोजिशन है। बताए थे प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेशन बताता है कि टेडी बियर इज ऑन द फ्लोर, मतलब ये फ्लोर पे है। अभी लिख दे, अगर उसको घसका के यहाँ रख देते टेबल के नीचे, तो फिर क्या बोलेंगे? टेडी बियर इज बिहाइंड अंडर द टेबल, बिहाइंड अंडर द टेबल। समझ आ रहा है? हाँ, अंडर द चेयर या अंडर द टेबल। अगर हम उसको अपने पीछे रख दे तो क्या बोलेंगे? हाँ, बिहाइंड मी। अगर तुम्हारे पीछे रख दे तो बोलेंगे बिहाइंड यू। समझ आ गया? प्रीपोजिशन वाला खत्म हो गया। अब देखो, अब शुरू में जो बताए थे वो दो बता देते हैं। कुछ ऐसा होता है जिसको एक के साथ रखना पड़ता है, जैसे नोटबुक। जैसे देखो, पॉपकॉर्न, ग्रैंड मदर, ठीक है, स्वीट कॉर्न, यो नहीं, यो नहीं, यो का पतला बोल रहे बाप, पतला। हनी सिंह तो अभी मोटा हो गया। नहीं, वहाँ पे कोई नाम नहीं बन रहा है। वो मतलब कोई डिस्कवरी किया होगा, अपने हिसाब से नाम रख दिया। ऐसे ही हनी सिंह का जो यो है बाबू, यो का मतलब होता है, हनी सिंह का देखो यो जो है, तुमको पता होना चाहिए। यो का मतलब पता है क्या है? यो का हिंदी में मतलब होता है आपका अपना। मतलब यो हनी सिंह बोलता है, उसका मतलब है आपका हनी सिंह, आपका। जैसे देखो, अब जैसे पासवर्ड, अरे पासवर्ड को तोड़ के बता। पास, एक सेकंड, पासवर्ड का बोलो। पास वर्ड, वर्ड क्या है बाबू? कौन सा नाउन? नाउन है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और पास का मतलब क्या है? क्या है वो? पास, पास का मतलब एडजेक्टिव नहीं, पास का मतलब पास हो जाना। हाँ, तो वर्ब। तो पासवर्ड का हिंदी क्या निकल रहा है? हिंदी में मतलब ऐसा कोई वर्ड जो कि हमको पास करवा दे, मतलब एंट्री दिलवा दे, कोई भी एप्लीकेशन। हाँ, वो तो एकदम हिंदी शुद्ध में ना है क्या? कूट। पासवर्ड का हिंदी कूट होता है। वो कुछ ऐसा भी मशीन से बाबू, मशीन बोले, बहुत सारा नाउन है जिसको एक के साथ रखना पड़ता है। देखो इधर, जैसे वॉशिंग मशीन एक साथ रख सकते हैं। हाँ, ग्रैंड मदर एक साथ रखना है, लेकिन अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंगो ट्री, आइस कब एक साथ लिखोगी? नहीं, कप के बीच में एक साइन लगता है, एक। हाँ, जैसे वाटर टैंक, लैंप पोस्ट, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, कभी देखो पोस्ट ऑफिस एक साथ लिखाते नहीं, पोस्ट डैश ऑफिस। नहीं, समझ आ रहा है? ऐसे ही होता है। तो चलो खत्म करो, बोलो आज क्या पर है? आज हम लोग कौन कौन तरह का कंपाउंड नाउन? नहीं, वैसे नहीं ना, वैसे नहीं ना। कौन कौन तरह का कंपाउंड नाउन बोलो?
नाउन नाउन वाला पर है, नाउन नाउन के साथ जुड़ के बनता है। दूसरा एडजेक्टिव का नाउन, एडजेक्टिव नाउन, दो गो के साथ। तीसरा बोलो वर्ड नाउन, वर्ड नाउन, फिर वर्ब नाउन। वर्ब और नाउन के मिलके बनता है। फोर्थ तुम बताओ जो अभी पर है, प्रीपोजिशन और नाउन। अभी हम लोग को